हाय दोस्तों, आज जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे उस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। ये पैसेंजर कार में डील करती है। आप इसके प्रोडक्ट अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जो ये एक वाइड रेंज में कार बनाती है जो हमारे इंडियन सोसाइटी के मिडिल क्लास, लोअर क्लास और हाई क्लास को प्रॉपरली सूट करता है। अगर हम इस कंपनी को देखें तो ये कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है और मार्केट लीडर है इंडिया में पैसेंजर कार बनाने में। वहीं ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। इसके अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग करती है, परचेज एंड सेल ऑफ मोटर व्हीकल कंपोनेंट एंड स्पेयर पार्ट्स में डील करती है। अगर हम इसका मैन्युफैक्चर का मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो मारुति सुजुकी 42% का होल्डिंग है। वहीं हुंडई का 15%, टाटा 13%, महिंद्रा 10% और किया मोटर 7%, अदर 13% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। वहीं अगर हम इसके सेगमेंट वाइज मार्केट शेयर ऑफ मारुति सुजुकी की बात करें तो पैसेंजर कार में 62.6%, यूटिलिटी व्हीकल में 24.9% और वैन्स में 89.6% का मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास। सेगमेंट वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी मिनी हैड 16.8%, कॉम्पैक्ट 53%, मिड साइज 1%, यूटिलिटी व्हीकल 16.8%, वैन्स 7.7%, एलसीवी 2.2%, सेल्स टू अदर ओईएम 2.3% का इसका सेगमेंट वाइज सेल्स है। वही अगर हम सेल वॉल्यूम की बात करें तो डोमेस्टिक से 94% और एक्सपोर्ट में 6% का सेल वॉल्यूम जनरेट करती है। अगर हम इसकी कंपनी को देखें तो कंपनी लगातार कैपेक्स पे भी ध्यान दे रही है। ये कंपनी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 मिलियन करना चाहती है 2030 तक। वहीं अभी जो है इसका 2 मिलियन का प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2023 में। जो कंपनी को कैपेक्स करने के लिए ₹1.25 ट्रिलियन का कंपनी को कॉस्ट आएगा। अब हम इसके चार्ट को देखते हैं तो कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में 2003 में लिस्ट हुई है। वहीं अगर हम इसका रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम रिटर्न इसने 5651% का बना करके दिया है। वहीं 5 ईयर में इसका रिटर्न 35.5% है और 1 ईयर का रिटर्न 17.94% है, जो कि ये अपने इन्वेस्टर्स को इसने बना करके दिया है। वहीं अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो ये 3.13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी ये 9,966 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो और हाई की बात करें तो 52 वीक लो इसका 8,127 रुपीज है। वहीं इसका 52 वीक हाई 10,933 रुपीज का ये लगा चुका है। अगर इसके स्टॉक पीई को देखें तो 27.6 है और वहीं अगर हम इसके मीडियन पीई की बात करें 5 ईयर का मीडियन पीई इसका 37.6 है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक है और अपने इन्वेस्टर्स को एक ये अच्छा मौका दे रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हम इसके प्लस परसेंटेज की बात करें तो इस कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है और इसका प्लस परसेंटेज 0 है। वहीं इसके रिटर्न ओवर 3 ईयर की बात करें 6.98% है। आरओसी हम देखें तो 14.5% है और आरओई 11.5% है। फेस वैल्यू इस कंपनी का 5 है, तो फ्यूचर में ये स्प्लिट दिखा सकता है। इस कंपनी के ऊपर डेप्ट 392 करोड़ का है जो ना की बराबर है। वहीं अगर हम इसको देखें कि ये अपने 52 वीक से 8.85% लो पे ट्रेड कर रहा है। वहीं ऑल टाइम हाई इस स्टॉक का प्राइस 10,933 रुपीज का रह चुका है। दोस्तों, अब हम इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो इस कंपनी का सेल आप देखेंगे तो मार्च 2012 में 33,090 करोड़ से बढ़ करके मार्च 2023 में 1.17 लाख करोड़ हो चुका है, जो दिखा रहा है कि कंपनी अपने सेल्स को कंटिन्यूस क्रम में बढ़ा रही है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,681 करोड़ से बढ़ करके 8,211 करोड़ हो चुका है। वहीं अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की देखें तो कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ में 23%, 3 इयर्स में 16%, 5 इयर्स में 8% और 10 ईयर में 10% के हिसाब से इसने सेल्स को अपने बढ़ाया है। वहीं प्रॉफिट की ग्रोथ को हम देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 87%, 3 ईयर में 27%, 5 इयर्स में 1% और 10 ईयर में 12% के हिसाब से इसने अपने प्रॉफिट को ग्रोथ को भी दिखाया है। वहीं अगर हम स्टॉक प्राइस AGR को देखेंगे तो 1 ईयर में 18%, 3 ईयर में 7% और 5 ईयर में 6% और 10 ईयर में 19% है, जो ये दिखा रहा है कि ज्यादा इसने रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया है। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो ये अभी 200 DMA के पास ये ट्रेड कर रहा है। इसमें एक इन्वेस्टमेंट हम करके जब स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो हम इसमें एक अच्छा मुनाफा बना करके निकल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अभी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अब हम इसके बैलेंस शीट को देखते हैं तो इस कंपनी का रेवेन्यू मार्च 2012 में 15,530 करोड़ से बढ़ करके सितंबर 2023 में 65,642 करोड़ हो चुका है।
वहीं अगर हम इसके बोरोइंग को देखें तो इस कंपनी ने 1421 से बोरोइंग घटा करके 392 करोड़ कर दिया है, जो ये दिखा रहा है कि कंपनी अपना डेब्ट लगातार डिक्रीज कर रही है। वहीं हम अगर इसके फिक्स्ड एसेट की बात करें जो 7,746 करोड़ से बढ़ के 18,838 करोड़ हो चुका है। अगर हम कैपेक्स वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो 943 करोड़ से बढ़ करके 2,632 करोड़ हो चुका है। इससे ये हमें पता चल रहा है कि कंपनी लगातार अपने एक्सपेंशन और प्रोग्रेस के बारे में सोच रही है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में 58% की है, वही एफआईज की 21% की है, डीआईज की 17% और गवर्नमेंट की 0.06% है और पब्लिक की 3.32% है। इसकी होल्डिंग से पता चल रहा है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट है और एफआईज ने इसमें बहुत ज़्यादा होल्डिंग रखी हुई है और अच्छा एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दोस्तों, हम इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। जैसे कि हमने बताया कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है और इसमें एक इन्वेस्टमेंट का मौका देखा जा सकता है, मगर इसका ये कोई मतलब नहीं है कि मैं किसी तरह के आपको बेचने या खरीदने की कॉल दे रहा हूँ। आप अपनी स्टडी और रिसर्च खुद की करें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।